की हालत खराब हो रही है, जैसे राम जी की हालत खराब हो रही है, ये सीता जी के मुख से निकला, हनुमान जी कूद गए और जैसे ही कूद के नीचे आए और राम जी के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के, चुटकी बजना बंद, हाथ जोड़िए ना, चुटकी बजना बंद, जब वहां भी आना। वशिष्ठ जी ने कह दिया, ना से रोग हरे सब जो सुवरे हनुमत बल। देख लो, हनुमान के आते ही रोग समाप्त हो गया। अब वशिष्ठ जी ने पूछा कि भाई ये सब जो हुआ ये कैसे हुआ, इसके विषय में जानना चाहता हूं। तब कौशल्या जी ने सारी कथा सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान अब तू कभी भी राम जी के सामने से अलग मत होना, नहीं जहां अलग हो गए चुटकी बजाना शुरू करोगे, यहां ये रोग फिर पैदा हो जाएगा, इससे बचना है। याद रखिए, हनुमान जी कभी भी राम जी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक दिन की बात सुनो, काल आ गया। काल ने कहा, मुझे राम जी से एकांत में चर्चा करनी है। महारामायण का प्रमाण है। काल ने भगवान से चर्चा की, काल चला गया। भगवान श्री राम सोचते हैं, देखिए भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो अवतार का एक अवधि रखते हैं कि इतना दिन में ये कार्य करके मुझे इस लीला को पूर्ण कर देना है। इसलिए जितने भी अवतार हुए हैं वो अवतार की लीला पूर्ण होते ही भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। काल ने मुझे संकेत कर दिया कि प्रभु आपकी लीला पूरी हो चुकी है, आप आइए। लेकिन मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? हनुमान हमारे साथ रहता है और जहां हनुमान है वहां काल आ नहीं सकता है, यानी काल नहीं आ सकता है। क्योंकि हनुमान जी ने तो राम जी से कह दिया, पटको नीच नीच मूसक जो सबके पाप बहावो। लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी रो रहे थे तो हनुमान जी ने कहा, रोते क्यों हैं? बोले कि सुबह सूर्य उदय होने के बाद अगर संजीवन बूटी आई तो मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं देख सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, अगर आपको यही शंका है तो मैं एक काम करता हूं। बोले क्या? बोले पटको नीच नीच मूसक जो, चूहा खाने वाला चूहे के बिल में हाथ डाल देता है और पकड़ के पटक देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बोले उसी तरह से मैं काल को चूहे की तरह पकड़ करके पटक दूंगा, मार डालूंगा। जब काल ही नहीं रहेगा तो लक्ष्मण मरेगा कैसे? सबके पाप बहावो। इस संसार में जितना भी व्यक्ति है सब अमर हो जाएगा, कोई भी मरेगा नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण हनुमान ये काम तुझे नहीं करना, तुझे तो लक्ष्मण को जीवित करने का साधन जो बताया वैद्य ने हुआ करना है। काल भगवान से बार बार निवेदन कर रहा है, प्रभु जब तक हनुमान है मैं नहीं आ सकता और आपकी लीला पूरी हो रही है, क्या होगा? भगवान भी कहते हैं, मैं हनुमान को दूर करूं तो कैसे करूं? प्रेमियों, उस समय की घटना सुनिए। हनुमान जी भगवान के चरण दबा रहे हैं। हनुमान जी ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। ठाकुर जी हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रख करके सहला रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम की अंगुली से अंगूठी निकल गई और जैसे वो अंगूठी निकली सरक करके नीचे गई, नीचे से उछल करके आगे गई। आगे एक नाली थी, उसमें छिद्र था, उस नाली के छिद्र के द्वारा वह अंगूठी नागलोक को चली गई। भगवान राम चिंतित हो गए, उदास हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? बोले मेरे हाथ अंगूठी तू देखता था ना? बोले हाँ। बोले वो मुद्रिका निकल गई और छिद्र के माध्यम से वो अंगूठी नीचे गई, कहां गई पता नहीं। उसी समय हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप धरी। हनुमान जी में तो सुख है कला, वह तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किए और जिस छिद्र से अंगूठी गई थी उसी छिद्र से